डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर का टॉपिक है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मकसद है कि ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से भी हो और उनका कुछ हिस्सा तकमील शुदा भी हो, मुकम्मल भी हो और वो काम अब तक जारी भी हो। इस्तेमाल ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में शुरू होकर अब तक जारी हों। उर्दू में पहचान, जिस तरह के मैंने द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया था कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो। बिल्कुल वही पहचान द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी है, मगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मुकर्रर वक्त या मुकर्ररा मदद का जिक्र नहीं होता था। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुकर्रर वक्त या मुकर्ररा मदद का जिक्र भी होता है। या हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुई हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ, हुए हो, ये भी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की निशानियां हैं, मगर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मद्दत का जिक्र नहीं था। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस या जुमलों के साथ ये इलामात होने के साथ साथ मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मदद का जिक्र भी होता है। मुकर्रर वक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ टाइम। मुकर्रर मदद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि मुकर्रर वक्त क्या है, मुकर्रर मदद क्या है। मुकर्रर वक्त का मकसद ये है कि जिस टाइम से काम शुरू हुआ है उस टाइम का नाम लिया जाए, उसको काउंट न किया जाए कि कितना टाइम हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे से कोई काम शुरू हुआ है, आप कहते हैं कि सिंस 2 o'clock। अब गिनती नहीं है कि अभी 6 बज गए हैं तो 2 से 3 तक 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे हो गए। या सालों में भी या मिनटों में भी जब आप काउंट कर लेते हैं वक्त को कि कितने दिन हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने साल हो गए, कितनी सदियाँ हो गई, कितने सेकंड हो गए, तो ये होगा मुकर्रर मदद। जब आप काउंट नहीं करते बल्कि उस टाइम का नाम ले लेते हैं जिस टाइम से काम शुरू हुआ था, तो वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। अभी देखते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है। अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन या हैज़ बीन आता है, उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल, मकसद है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद सिंस आता है या फार आता है। अभी ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये होती है कि टाइम से पहले सिंस लगाना है कि फार लगाना है, मुकर्रर वक्त से पहले सिंस लगाना है, मुकर्रर मदद से पहले फार लगाना है। मकसद है कि अगर टाइम काउंट हुआ हो कि कितने घंटे हो गए, कितने महीने हो गए, कितने हफ्ते हो गए, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, कितनी सदियाँ हो गई, या कोई और टाइम हो वो कितने हो गए, तो तब होगा फार। अगर टाइम का सिर्फ नाम लिया जाए कि सुबह 2 बजे 1920 1930 और टाइम काउंट न किया गया हो कि कितना टाइम हो गया, तो फिर टाइम से पहले लगेगा सिंस। इन मिसालों से आपको और ज़्यादा वज़ाहत से समझ आ जाएगी। मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ तो पहचान है कंटिन्यूअस की। 1 घंटा से जब हो जाएगा तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें वक्त भी है और इसमें रहा हूँ भी है, तो देयरफॉर इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसी हो जाएगी कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। आई के साथ हैव आता है, बीन एज अ थर्ड फॉर्म आता है, वर्किंग वर्ब के साथ आईएनजी, फॉर एन आवर घंटा, टाइम गिना गया है कि कितना टाइम हुआ, 1 घंटा हुआ। हम सुबह 4 बजे से काम कर रहे हैं, 4 बजे का नाम लिया गया है। अगर इधर होते कि हम 4 घंटे से काम कर रहे हैं
तो फिर वो मुकर्ररा मदद होती, मगर ये 4 बजे से टाइम को या वक्त को काउंट नहीं किया गया कि कितना वक्त हुआ, सिर्फ 4 बजे का जिक्र है। हम 4 बजे से काम कर रहे हैं, 4 बजे वक्त का जिक्र रहे हैं। ये कंटिन्यूस मकसद है कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वी हैव बीन, वी के साथ हैव बीन आता है। वर्किंग सिंस, चूँकि टाइम का सिर्फ नाम है इसलिए 4 o'clock, इसलिए सिंस आ गया। और उसके बाद जो टाइम है वो जिस टाइम का नाम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो आ गया। वो इस कार की सुबह से मरम्मत कर रहा है, सुबह से सिंस मॉर्निंग कर रहा है, कंटिन्यूस। अच्छा, ही हैज़ बीन रिपेयरिंग दिस कार सिंस मॉर्निंग। तुम एक लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हो। इधर भी सिर्फ टाइम का नाम दिया गया है, टाइम काउंट नहीं हुआ, तो इधर भी आएगा सिंस लॉन्ग। यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस लॉन्ग। वो इस तालाब में 9 बजे से तैर रहा है। ही हैज़ बीन स्विमिंग इन दिस पॉन्ड सिंस 9 o'clock। टाइम का नाम है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। टाइम गिना गया है कि कितना टाइम हुआ, 4 घंटे हो गए, इसलिए फार लगा हुआ है। ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस 2010। टाइम का नाम लिया गया है, टाइम या साल या घंटे गिने नहीं गए। ज़्यादातर कन्फ्यूजन जब 4 बजे या 4 घंटे, 1 बजे या 1 घंटे, जिस वक्त के साथ घंटे का जिक्र आ गया तो दैट इज़ पीरियड ऑफ टाइम। जिस टाइम के साथ बजे का लफ्ज़ आ गया, 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, तो दैट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम। अभी देखते हैं कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस को नेगेटिव किस तरह बनाना है, नाफिया किस तरह बनाना है। उर्दू में तो नहीं लगा दो, मैं 1 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, हम 4 बजे से काम नहीं कर रहे हैं, वो इस कार की सुबह से मरम्मती नहीं कर रहा है, तुम एक लंबे अरसे से यहाँ नहीं रह रहे हो, वो इस तालाब में 9 बजे से नहीं तैर रहा है, वो 4 घंटे से नहीं सोई हुई है, वो 2010 से इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा है। इस नहीं के लिए इंग्लिश में नॉट लगाना होगा, मगर कहाँ लगाना होगा? ज़्यादातर लोग बीन के बाद लगा देते हैं। नो, इट इज़ रॉन्ग। आपने नॉट हैव या हैज़ के बाद लगाना है। आई हैव नॉट, वी हैव नॉट, ही हैज़ नॉट, यू हैव नॉट, ही हैज़ नॉट, शी हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। अभी अगर इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाना है तो फिर क्या करना है? ये हैव या हैज़ जो हैं सब इधर लगा दो। हैव आई, हैव वी, हैज़ ही, हैव यू, हैज़ ही, हैज़ शी, हैज़ ही, और आखिर में सवालिया निशान लगा दो सबके। याद रखना कि कोई भी सवालिया जुमला हो उसके बाद सवालिया का निशान जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है दैट इज़ अ मस्ट, वो ज़रूर लगाना है। इसमें एक ही बात याद रखें कि ये हैव या हैज़ जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, और इधर आई तो खैर जहाँ भी आता है कैपिटल आता है, बाकी अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, अगर कोई और नाउन या प्रोनाउन है तो वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अभी इन ही सेंटेंसेस को अगर इंटरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है तो क्या करना है? ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए इधर शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद नॉट, ये बीन वाली, ये बीन और बीन के बाद वाली जो कहानी है ये सब बाद में आ जाएगी, और आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।